अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं दारे दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो, वो भी नई बुक के साथ, जिस बुक का नाम है साइकोलॉजी फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। ये जो बुक है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारी जो आजकल की जो डेली बेसिस जो मतलब जनरल लाइफ में जो भी हम प्रॉब्लम्स, सिकनेस, इलनेस, डिजीज़, डिसेबिलिटीज़ फेस करते हैं और फिर उसको डायग्नोस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ हम कॉप करते हैं, उस पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फर्स्ट चैप्टर हम अपने स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसमें ना चैप्टर में आपको सिर्फ डेफिनेशन वगैरह हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है ना, वो कुछ कहानियों से, स्टोरीज से स्टार्ट होती है। उसमें बताया जाता है कि जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ में मतलब अपनी जो गोल्स वगैरह उन्होंने सेट करे हैं, जॉब्स है या फिर मार्क्स उन्हें लाने अच्छे, तो उन्होंने वो सब कर रखा है। और मतलब बड़ा ही फ्री दिखाया गया है कि यार इन्होंने तो सब अचीव कर रखा है, देखो जो भी इनको चाहिए था वो मिला हुआ है, बहुत ही सक्सेसफुल हैं ये लोग अपनी लाइफ में, ये सब दिखाया गया। लेकिन उसके बाद ही इन्होंने क्या बताया कि ये लोग फिर भी इलनेस, सिकनेस, हेडेक, है ना, ये सब स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत सारी मतलब ये सब चीज़ें फेस आउट कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नाउ डेज आर लाइफ स्टाइल हैज़ बिकमिंग मोर लेजर ओरिएंटेड। लेजर ओरिएंटेड क्या होता है बेटा? ये है कि हमने फ्री टाइम में हम क्या करते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं रेदर देन आउटडोर एक्टिविटीज़, है ना। तो उसकी वजह से हमारे क्या है कि एक तो फिज़िकली हम नहीं है मतलब फिट। जब हम आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो हमारी जो बॉडी है ना, वो उतनी मतलब खुलेगी नहीं, है ना। मतलब एक काम करने में ही हमें क्या होगा कि यार बहुत सुस्ती होगी। और आजकल हम देखते हैं कि यार एक काम करने में हम इतने थक जाते हैं, है ना। दो चार जीने ही हम मतलब स्टेयर्स ही हम चढ़ लें तो हमारी सांसें फूलने लग जाती हैं। हालांकि पहले के लोग तो कितना दूर दूर तक चले जाते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे रेदर देन इंडोर एक्टिविटीज़। बिकॉज हमारे पास जो गैजेट्स आ गए ना, अब हम एक जगह ही बैठकर बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं, दुनिया भर की न्यूज़ हो गए, एंटरटेनमेंट्स चैनल्स हो गए, जो भी है मतलब आपके हिसाब से मेरा तो यही है कि मतलब जो भी है ये सब हम क्या करने लगे, एक जगह ही बैठकर देखने लग गए हैं। उसकी वजह से हमारी फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, एक दूसरे से बात करना है, सोशल इंट्रैक्शन है, वो बहुत कम हो गया है। और हमें मतलब जिसे वो नहीं है डिसलेक्सिया, ये डिसकैलकुलिया, ये सारी जो चीज़ें बच्चों में आजकल की जो जनरेशन आने वाली है उसमें ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, या आ रही है। ओके, इनमें ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इन्होंने यही बताया कि इंडोर एक्टिविटीज़ टेक्नोलॉजी सेंटर एंड डिपेंडेंट ऑन फूड सच एज पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ दीज लाइफ स्टाइल डैमेजिंग आर, जो भी मतलब कह लो आजकल का हमारा जो हमें डैमेज ही कर रही है। इसलिए अपना जैसे कि ना मैंने भी ये सेट कर रखा है कि मैं इतने टाइम तक मैं अपने गैजेट्स जो भी है, मेरा लैपटॉप है, मेरा आईपैड है या मेरा फ़ोन है, मैं इनको यूज़ करूँगी। बाकी मेरे को अपने ऊपर कंट्रोल करना है। हालांकि शुरू में जब मैंने करना शुरू किया था तो एकदम तड़प गई थी मैं कि मेरे को चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में ये ज़्यादा आप पर मतलब आपके दिमाग पर, और अगर आप टीनेजर हो तो आप पर ये बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो अपने बहन भाई या आप हो तो थोड़ा सा बचो, क्योंकि क्या है ना कि एकदम से भी दूर नहीं करना है कि आज तो चलाना नहीं है फ़ोन। नहीं भाई, हम ना इंसान है तो हम बुरी चीज़ें जल्दी तो मतलब जैसे नेगेटिव चीज़ होती है ना, हम जल्दी गेन कर लेते हैं, लेकिन उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे करके छोड़िए, या अगर आपको लगता है आपके अंदर कितना स्टेमिना है तो उस हिसाब से छोड़ते चलिए, है ना। क्योंकि अगर हम मतलब जैसे कि अगर सोशल इंटरेक्शन कम करेंगे ना तो ये हमारे लिए ही ख़राब हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आंटी और अंकल इन सब पर ही आप मतलब जाओ। अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं, अपने दोस्त वगैरह या अपने घर वालों से बात करिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि हमारे अंदर का जो स्ट्रेस्ड होता है ना वो कम हो जाता है। चाहे आप जैसे कि अगर आप किसी से अपने बहन भाई से कुछ भी बात बोल लेते हो, शेयर कर लेते हो, कितना हल्का महसूस करते हो ना, तो उस पर ही है। कुछ भी बोलो, लेकिन आप ना थोड़ा घर वालों के साथ बैठ जाओ। नहीं भी बोल रहे हो तो बैठे हुए भी हो ना, तब भी आप स्ट्रेस फ्री, मतलब आपको स्ट्रेस्ड जो भी आपके अंदर होगा ना थोड़ा बहुत वो कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। और आप ये मैंने तो ये मतलब एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी। चलिए, बहुत हो गई, बहुत स्पीच दे दी है। अब इस पर आ जाते हैं हमारे चैप्टर पर। तो इसमें बताया गया कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, जैसे मैंने आपको बताया सॉरी, कि इसमें हम लोग
कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करते चलेंगे विद डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ। तो व्हाट डू यू मीन बाय द हेल्थ? अब आप हेल्थ अगर आपसे कोई पूछ ले कि हेल्थ क्या है, तो आप कैसे जवाब दोगे? तो उसी पर ही कुछ लोगों ने रिसर्च करी है। यहाँ पर अगर हम पहला देख लें, चलो पहले इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑन एज इट होल्ड्स मैनी डिफरेंट मीनिंग अक्रॉस टाइम, कल्चर, सोसाइटी, सोशल कल्चर। तो यही है कि इवन एज ग्रुप, तो हमारा जो हेल्थ का जो मीनिंग है ना वो चेंज होता गया। अब कैसे हुआ ये हम डेफिनेशन से समझेंगे। इन्होंने क्या क्या बताया ये आप लिखिएगा ज़रूर। टाइम, कल्चर, सोसाइटी एंड सोशल कल्चर, इन सब से हमारा क्या है ना कि हमारी हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो बदलती गई है ना। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड हाउ इट हैज़ बीन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड अमंग ले पीपल। ठीक, तो पहले तो हमें ब्यूमन, अगर मैंने नाम गलत लिया तो कोई बात नहीं, आप इसको सर्च कर लेना और पढ़ लेना। ब्यूमन ही वैसे नाम मेरे को मैंने तो सर्च किया था, उस पर यही था। 1961 में ये एक लेडी थी और इन्होंने मतलब पूछा था कुछ लोगों से, मतलब जैसे कि स्टडी करते हैं तो हमें जा जाकर पूछना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पर भी पूछना पड़ता है, और कुछ लोगों को स्पेसिफिकली मतलब जैसे एज ग्रुप होता है उस पर भी हम स्टडी कर लेते हैं। पर इन्होंने कुछ लोगों से पूछा था कि व्हाट डज बीइंग हेल्दी मीन फॉर दैम, कि उनके लिए हेल्थ का मीनिंग है क्या। तो मेजॉरिटी जो थी वो 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज दे रही थी। फर्स्ट क्या था, हेल्थ मीन्स अ जनरल सेंस ऑफ हेल्थ ऑफ वेलबींग, मतलब कि एवरी टाइम फील गुड, एब्सेंस ऑफ इलनेस। ओके, मतलब क्या है ना कि जनरल सेंस क्या है, जनरल सेंस ऑफ वेलबींग क्या है कि आपको ना सिकनेस और इलनेस महसूस ही ना हो, आप तरोताज़ा हर वक्त रहें, हैं, जैसे कि एक पौधा रहता है हर वक्त आप तरोताज़ा रहें, वो ये कहना चाह रहे हैं पहले में। ओके, सेकंड में क्या है कि सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ ना हो, मतलब सॉरी एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, कि कोई भी आपके अंदर सिम्टम्स ना हो डिजीज़ से रिलेटेड, पता नहीं क्या हो गया। सेकंड क्या है कि फिज़िकली फिट हो। पहले में क्या है कि उनको महसूस ही ना हो भाई सिकनेस इलनेस, जैसे कि आजकल हम महसूस करने लग जाते हैं बैठे बैठे भी कि बोर हो रहे हैं या यहाँ दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह, है ना, महसूस करने लग जाते हैं हम कि स्ट्रेस्ड लगने लग जाता है। और क्या है अब इन्होंने बताया सेकंड पे कि एब्सेंस हो, सिम्टम्स हो ही ना उसके अंदर किसी भी डिजीज़ का, ऐसा हो नहीं सकता। और फिज़िकली फ़िट हो, फिज़िकली फ़िट हो जैसे कि अगर उससे कोई ऐसे काम कहा जाए जो कि हमें लगता है कि वो कर लेगा, या आपको लगता है कि आप कर ले रहे हो लेकिन आप कुछ टाइम के बाद वो नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो, ऐसा है। ओके, तो इन्होंने 3 अपने जो भी उनके मतलब 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज आए थे वो आप लिखेंगे ज़रूर, और ब्यूमन को ज़रूर लिखिएगा और उनका सन भी ज़रूर लिखिएगा, मतलब ये। ओके, सेकंड क्या है, according to the layperson have the 3 components of feeling, symptoms, orientation and performance। इन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए हैं हेल्थ के, कि फीलिंग मतलब अच्छा महसूस करता हो वो, उसका मूड जो हो, उसकी एनर्जी जो हो वो अच्छी हो, मतलब जैसे कि अब आजकल हमारे मूड कितने स्विंग्स होते हैं ना, कि अभी तो अच्छे से बात कर रहे थे बाद में नहीं करते, मैंने देखा भी खुद के साथ भी एक्सपीरियंस किया, मतलब खुद को एक्सपीरियंस किया है कि अभी तो मैं ठीक थी, पता नहीं फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फ़ोन चलाने के बाद ना आप देखोगे कि आप मतलब जैसे अगर आपने स्पेंड किया अपना टाइम फ़ोन में या अपने आईपैड या अपने लैपटॉप जो भी, तो आप थोड़े से ना इरिटेट रहोगे। देखना आप, मैंने ये करा था और मैं दूसरों को भी देखती हूँ, मतलब जैसे कि क्योंकि पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा सा मतलब करने का भी मन करता है कि अच्छा ऐसा होता है क्या, तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप करिएगा, देखेंगे कि आप ना आपका मूड थोड़ा सा अलग होगा। ओके, सिम्टम्स ओरिएंटेशन, अब ये क्या है कि अगर आप फील ही अच्छा नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी ही थोड़ी सी डाउन है, आप मूडी महसूस कर रहे हो, अपने आप मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपके जो सिम्टम्स होंगे ना, सिम्टम्स आपके अंदर जो होंगे वो सही नहीं होंगे। ओके, एंड सेकंड क्या है, परफॉर्मेंस। अब जब देखिए दोनों ही ख़राब हैं, आपके अंदर सिम्टम्स हैं, आप फील अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो, सिकनेस आया आपके अंदर महसूस कर रहे हो, इलनेस वगैरह, तो आप क्या है कि आपकी जो परफॉर्मेंस होगी ना वो भी नीचे होगी, डाउन होगी। ठीक, तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना ये इंसान के अंदर पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ आपकी ठीक होगी, आपकी फीलिंग्स अच्छी होगी और सिम्टम्स ओरिएंटेशन, तभी आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी 11th उनकी 2003 में इन्होंने फाउंड किया था दैट
मतलब 500 एल्डरली पार्टिसिपेंट्स को इन्होंने क्या करा था, इंक्लूड किया था अपनी स्टडी में। ओके, तो इन्होंने क्या करा था कि एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल फंक्शन एंड विटेलिटी। और विटेलिटी मतलब क्या होता है कि द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रांग एंड एक्टिव एनर्जी, मतलब अच्छा महसूस करता हो, स्ट्रांग हो वो, उसमें अंदर मतलब जो एनर्जी हो पॉजिटिव हो, वो स्ट्रांग महसूस करता हो इस पर। तो इन्होंने हाँ, तो इन्होंने यही बोला कि परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए उसकी फिजिकली फंक्शन क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग एंड एक्टिव। ओके, नेक्स्ट पर अगर हम देख लेते हैं क्रूस एंड जे 1994। अब इन्होंने क्या करा ना कि एक तो ओल्डर पार्टिसिपेंट्स ली और एक यंगर, तो दोनों का जो इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू लिया, ओल्डर ने क्या किया, पार्टिसिपेंट द फ्रेम। अब चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ जनरल, ताकि आसानी हो कि ओल्डर का क्या कहता था, आर इंडिपेंडेंस एंड कॉपिंग फ्रेम अस, मतलब जो हमारी इंडिपेंडेंस है, मतलब देख करके यार मैं कर ले रहा हूँ ना, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर एब्सेंस दिख रही है इनको अपने अंदर डिसीज़ की है, सिकनेस की, तो ये क्या फील कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम हेल्दी है। लेकिन रेदर देन अगर हम यंगर का देखें, आर बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल फ्रेम अस, तो हमारा जो बिहेवियर होता है, पॉजिटिव बिहेवियर होता है, पॉजिटिव मूड होता है, ठीक है, वही हमारी क्या होता है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको फ्रेम करता है। जैसे कि अगर मैं एक्शन, ये लोग एक्शन पे ज़्यादा वैसे विश्वास करते हैं यंगर लोग, एक्सरसाइज योगा हो गया इन सब पर, ठीक है, इससे ये लोग क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ये लोग हेल्दी महसूस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज हमारा स्टार्ट हो गया है। हाँ, तो इस पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ना देखो ये भी दे रखा है, मतलब एज ग्रुप भी, एक तो ये था यंगर और ओल्डर का, तो एज ग्रुप भी मैटर करता है, सोशल फैक्टर वगैरह आपका मैटर करता है कि मतलब आप हेल्दी हो कि नहीं हो। और यहाँ पर ना हेल्थ मतलब इसका डेफिनेशन बता रखा है कि ये कहाँ से लिया गया है, कौन सा वर्ड है, ये आप खुद देख लेना। ओके, ये लिखना ज़रूर आप, ये वाली डेफिनेशन पहले ही लिख लेना, इन्होंने बाद में बताई है, मुझे नहीं पता क्यों। अब पिंडर का देख लेते हैं। इन 15th सेंचुरी BC डिफाइंड हेल्थ एज अ हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। अब इन्होंने पिंडर का कहना था ना कि हेल्थ इज अ सिंपली अ स्मूथली रनिंग बॉडी विद नो ब्रोकन पार्ट्स एंड नो पेन। मतलब कि आपका जो मतलब जैसे कि पूरी बॉडी है ना, अब इसका एक भी पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या है, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है ना। अगर आप जैसे कि आपका पेट खराब हो गया, जो कि आजकल कॉमन चल रहा है, थोड़ा सा वायरल चल रहा था, मतलब बीच में चल रहा था, तो उसमें क्या था कि पेट सबका जो भी ख़राब हुआ, मतलब जैसे कि पानी की कमी से हो गया किसी को, ठीक है, जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अभी भी है, लेकिन बीच में बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव ही चल गई थी एकदम। तो उसका क्या था कि पेट सबका ख़राब हो रहा था। अब क्या है कि पेट जब अगर ख़राब हो गया है तो क्या है, पूरी बॉडी डिस्टर्ब ही है ना, नींद नहीं आ रही अच्छे से, सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे हैं, और वगैरह वगैरह, मैं और नहीं बोल रही। और अगर आपकी जैसे कि पैर में अगर आपके दर्द है, ठीक है, लेग्स वगैरह आपके दर्द हो रहे हैं, या आपकी नीज दर्द हो रहे हैं, या आपके हाथ वगैरह दर्द हो रहा है, तब क्या पूरी बॉडी डिस्टर्ब ही रहती है पूरे दिन, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने बताया कि हमारा एक भी अगर ऑर्गन हमारी बॉडी का अच्छे से काम नहीं करता है तो हमें क्या होता है, हमें डिस्टर्बिंग महसूस होता है, और वो हेल्दी फिर हमें नहीं देखने को मिलता। तो उसका फिज़िकली फिट होना, उसके ऑर्गन्स का अच्छे से काम करना, उसको मतलब एक्सपीरियंस कराना, कंफर्ट कराना, उसको क्या बनाता है, हेल्दी। अब हिपोक्रेट्स का देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन। बिफोर हिम, अब मैं बता देती हूँ पहले इसका, मैं अपना ही जो मैंने छोटा सा एक बना रखा है वो, मतलब जैसे कि इसको पूरे कंक्लूड करके बताती हूँ। बिफोर हिम पीपल थॉट गेटिंग सिक और इल वॉज जस्ट बैड लक और अ पनिशमेंट फॉर द गॉड। मतलब पहले इनकी डेफिनेशन से पहले लोगों क्या था कि अगर किसी को कोई तकलीफ़ पहुंची है, ठीक, किसी को कोई बीमार हो गया है, या उस पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पहुंची है, तो वो क्या है, गॉड की जैसे गॉड की तरफ से पनिशमेंट है। क्यों? क्योंकि उसने कोई गलत काम किया है, कोई उसने अच्छा काम नहीं किया, है ना। तो ये क्या था, ये सब एक मतलब आज भी लोग मानते हैं, हम वैसे नहीं कह सकते गलत कुछ भी। जैसे हम कर्मा को भी क्या कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा, लोग उस पर बहुत विश्वास करते हैं, इवन मैं भी करती हूँ। तो लोग का पहले क्या कहना था कि नहीं,
जो आप हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हो ना, या आप हेल्दी नहीं हो, या आप पे कोई मुसीबत आई है, या फिर आपको कोई डिसीज़ हो गई है, तो वो क्या है, आपका कर्मा है। बिकॉज़ शायद उसने कभी गलत किया हो, किसी का मजाक बना दिया हो, या किसी को ऐसी कोई चीज़ दी हो जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया हो, तो वगैरह। तो उस पर इन लोगों का क्या था, पहले लोगों का विश्वास था, अभी भी है। ओके, तो मैं इस पर कोई बहस नहीं कर रही, बस मैं बता दे रही हूँ आपको। ही चेंज्ड एवरीथिंग, हिपोक्रेट्स जब आए तो ही चेंज एवरीथिंग बाय सेइंग नो योर हेल्थ डिपेंड्स ऑन द वर्ल्ड अराउंड यू एंड हाउ यू ट्रीट योर बॉडी। मतलब आपके जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपके जो वर्ल्ड है, ठीक है, और आप किस तरीके से अपनी बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कि अब आपको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप कोई फास्ट फूड मत खाइए, या फिर आपको लगता है कि यार फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मैं रोज़ फास्ट फूड खा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या है कि आप अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट करो, आपका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, ये आपकी हेल्थ पर क्या करता है, असर डालता है। और जो कि बहुत ही जनरल पॉइंट है, और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी बॉडी को, हमारी बॉडी का भी हम पे कुछ हक है, तो हम इसको मतलब यूज़ मतलब ज़्यादा मतलब इसको बचाएं। क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो मतलब थोड़ा सा क्रूल हो रहा है, थोड़ा बहुत, कि क्योंकि हर जगह फास्ट फूड भी है ना, गैजेट से भी हम घिर गए। तो हमें ना अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें किस तरीके से हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाएँ, अपने आप को हेल्दी रख पाएँ, और नेगेटिविटी, स्ट्रेस्ड, डिसेबिलिटीज़, सिकनेस, इलनेस, इन सब से हम अपने आप को बचा पाएँ, है ना। किसी देखिए, अब गैजेट को तो पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही फास्ट फूड को, लेकिन हम बच तो सकते हैं ना, अपनी थोड़ी सी क्योर तो कर सकते हैं ना, तो वो हमें करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर आ जाते हैं हम, ये वाला ना पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि इसमें टाइम चला जाएगा ज़्यादा, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ओके, अब 1946 में अगर हम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने बताया था, मतलब WHO ने क्या बताया कि पहला इनकी डेफिनेशन ना 2-3 बार चेंज हुई है। तो इन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब पहले इन्होंने सिर्फ 3 चीज़ से बात करी, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। वो क्या होना चाहिए, मतलब रुक जाइए, एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। अब इन्फॉर्मिटी मतलब क्या होगा, कमज़ोरी, ठीक है, इन सब से क्या हो, पाक हो, उसमें ये सारी चीज़ें ना देखने को मिलती हो। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, लेटर इन इट्स 1998 कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगेन मॉडिफाई इट्स डेफिनेशन एंड डिफाइन हेल्थ एज अ डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक है, हमारी जो हेल्थ है वो डायनेमिक है ना, हम उसे मतलब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम जो रोज़ डेली बेस खाना खा रहे हैं, ठीक है, फूड ले रहे हैं, तो हमें कितना कितना लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, कितने बजे हमें उठना चाहिए, ये सब हमारी क्या है, डायनेमिक है। हम इसको या तो सही भी कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। अगर आप 12 बजे उठ रहे हो, 2 बजे उठ रहे हो, तो क्या ही आपकी मतलब रात में आप लेट सो रहे हो, है ना, लेट नाइट सो रहे हो, फिर आप सुबह तो फिर उठना मुश्किल ही है। तो आप फिर कब उठ रहे हो, मतलब जैसे कि लेट ही उठ रहे हो, 2 बजे 12 बजे वगैरह उठ रहे हो, तो ये क्या है, आपकी जो स्लीप साइकिल है, ठीक है, स्लीपिंग साइकिल है, वो आपको क्या क्या कर रहा है, ये ख़राबी तो कर रहा है। तो हेल्थ के डायनेमिक है, आप उसको अच्छा भी कर सकते हो और ख़राब भी कर सकते हो। ये हक जो ऊपर वाले ने वो हमें दे दिया है, और वैसे तो हम दुआ कर सकते हैं उससे कि हमें वो सेहत दे, है ना। तो आप दुआ करा करिए, प्रे करा करिए, या प्रार्थना करा करिए अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और दूसरों के लिए भी। अ डायनेमिक स्टेट कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग। अब इन्होंने क्या करा, सेकंड डेफिनेशन में अपना स्पिरिचुअल भी डाल दिया। वेलबींग मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी सोशल वेलबींग नहीं बता रही हूँ, बस अभी मैंने 2 डेफिनेशन बता दी कि इन्होंने अभी मॉडिफाई किया है। एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। और इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये 4 चीज़ आ गई तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मतलब एब्सेंस दिखने लग जाएगी। अच्छा सॉरी, वही है जो ऊपर मैंने बताया, बस इसमें क्या है, एक वर्ड ऐड ऑन कर दिया इन्होंने। अब इनके 4 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी हैं। ओके, तो इस पर हम ना जाते हुए हम ये देख लेते हैं। और जो इन्होंने हाँ,
स्पिरिचुअल मतलब जो इन्होंने ऐड ऑन किया था वो 1998 में ही किया था एडिट। डेट वगैरह आगे पीछे हो गई होंगी, ओके, लेकिन 1998 में ही इन्होंने क्या करा था, स्पिरिचुअल वर्ड को ऐड ऑन किया था अपनी सेकंड डेफिनेशन में। और जो इन्होंने वेलबींग बताया ना, वेलबींग इज आल्सो नोन एज अ सब्जेक्टिव वेलबींग, जो कि हम आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से एकदम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ कि वेलबींग का मतलब होता है हाउ पर्सन एक्सपीरियंस देयर ओन लाइफ इन साइकोलॉजी, ओके, मतलब वो किस तरीके से अपनी जो लाइफ है वो फेस आउट कर रहा है। जैसे कि अगर उसी को पता है कि वो हेल्दी महसूस करता है या वो सिकनेस महसूस करता है, इलनेस महसूस करता है, वो डिसेबल है किसी काम को करने में, वो जो भी चीज़ है उसके अंदर चल रही है या वो फिजिकली फिट है कि नहीं है, वो खुद ही क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। उसको खुद ही पता होता है कि वो मतलब कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, या फिर वो हेल्दी भी है कि नहीं है, ओके। इन साइकोलॉजी दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव वेलबींग, और इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव वेलबींग कहते हैं। अब सब्जेक्टिव जो इन्होंने यूज वर्ड किया है ना, उसको अब समझ लेते हैं। वेलबींग तो हमें समझ में आया, ओके। सब्जेक्टिव मीन्स फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अपने बारे में, ओके। अ डॉक्टर कांट मेजर योर वेलबींग विद अ ब्लड टेस्ट ओनली, यू कैन टेल समवन व्हाट योर वेलबींग इज। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर आपका टेस्ट कर ले या आपका चेकअप कर ले, रिपोर्ट्स देख ले, वो नहीं बता सकता कि आप कितने हेल्दी हो कितने नहीं। दैट्स इट, ओके। तो और क्या है कि थिंक ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग एज ऑन अम्ब्रेला दैट कवर्स 3 मेन थिंग्स। अब क्या बोला है कि उन्होंने जो सब्जेक्टिव वेलबींग है ना, वो 3 चीज़ को कवर करता है। किसको? मेंटल हेल्थ, लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। और देखिए मैंने अभी एक पिछली बार मतलब अभी आजकल नहीं, मतलब 2-4 दिन पहले ही मैंने एक कोट पढ़ा था और इस चैप्टर को मैं पढ़ ही रही थी। तो इसमें क्या क्या था कि अगर आप, जैसे कि आपको जो खाली समय है ना, अगर आप उसको जैसे कि अपनी कंफर्टेबल जो भी चीज़ है आप उसमें हो ना, तो आप हैप्पी महसूस करोगे। लेकिन कोई चीज़, कोई स्किल या कोई भी ऐसी चीज़, पढ़ाई अगर हम ले लें, ओके, स्टडी ले लें, तो आप अगर वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ अगर आपने की है तो आप सेटिस्फाइड होगे। कितनी बड़ी बात है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हो, फ्री टाइम है आपके पास, ओके, तो आपने अगर अपना टाइम गैजेट्स में लगा दिया, अपने वीडियो गेम्स में लगा दिया या मूवीज़ में लगा दिया, ओके, तो ये क्या है, ये आपको सिर्फ हैप्पीनेस दे सकता है और हैप्पीनेस थोड़ी टाइम के लिए ही है। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो मिलना बहुत ही कम है, होता है आजकल तो और भी कम है। हम जिस तरीके से अपना जो वक्त है पानी की तरह एकदम बहा रहे हैं, वो हमें सिर्फ नुकसान ही करेगा अगर हम इन सब चीज़ों में और गिरे, गैजेट वगैरह। और मैं इस पर इसलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि मुझे नहीं करना, क्योंकि क्या है, आपको बोलती हूँ तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी नहीं करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं खुद के लिए तो नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए बोल रही हूँ। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हमें मतलब इन सब चीज़ों से जितना हो सके कम देखना, कम बोलना, ये सब करना चाहिए। तो इन्होंने यही बताया, दोबारा इस पे आते हैं कि सब्जेक्ट वेलबींग का मतलब यही होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ, लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस वगैरह जो हो, मतलब हैप्पीनेस को इन्होंने लास्ट में रखा है, वो रखा है, ऐसी बात नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़ भी लेते हैं, ज़्यादा स्टडी करने लग जाते हैं या अपना जो भी गोल है, मकसद है, उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या है कि सेटिस्फाइड होते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर की थोड़ी सी जो खुशी है ना, वो हम छोड़ देते हैं। मतलब जैसे कि कहीं हैंग आउट नहीं करते फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बात नहीं करते, तो उसमें भी हैप्पीनेस है, या थोड़ा बहुत तो फ़ोन चला ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि एकदम ही फेंक दो आज जाकर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही ऐसा होगा, ना ही हम ऐसा करेंगे, ओके। तो हैप्पीनेस भी अपनी बरकरार रखनी है। जो चीज़ें आपको थोड़ा सा इंटरटेन करती है या आपको अच्छी लगती है वो करिए, लेकिन क्या है कि अपनी जो मतलब लाइफ का जो पर्पस है उसको मतलब उस पर हावी ना होने दीजिए अपनी हैप्पीनेस को, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। और अभी हम पढ़ेंगे इलनेस, डिजीज़ एंड सिकनेस के बारे में पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। हाँ, ओके। तो अब क्या है कि डिजीज़ क्या है,
ये क्या है, टर्म इज़ यूज्ड बाय द डॉक्टर और फिजिशियंस टू डिस्क्राइब द पैथोलॉजिकल मतलब के सिम्टम्स, कॉजेज एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ कंडीशन ऑफ हिज और पेशेंट। अगर पहले वाले को हम समझाना कि अगर एलेक्स ले लो, ठीक है, एलेक्स ले लो या अपना कोई भी आप जो भी साथी का नाम लेना चाहते हो वो ले लो। वो क्या होता है कि वो वेकअप होता है, वेकअप विद अ ट्राइबल हेडेक, सॉर थ्रोट एंड फील कम्प्लीटली मिजरेबल। और मिजरेबल मतलब कि दुखी। जब भी वो सो के उठ रहा है तो उसको क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है, उसकी जो थ्रोट है उसमें खराश हो रही है, ठीक है, उसका दर्द हो रहा है, या फिर वो क्या है, मिजरेबल महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है अपने आप को, हैप्पी नहीं महसूस कर रहा। ओके, तो उसका हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं तो इलनेस है। इट रिफर्स टू द जनरल टर्म दैट पीपल यूज टू डिस्क्राइब देयर क्या है, परसीव deterioration health condition that may or may not have been yet diagnosed by a doctor, मतलब डॉक्टर ने अभी तक चेक नहीं किया है। दिस टर्म रिप्रेजेंट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन इलनेस, मतलब कि वो, अब जैसे जो भी मैंने बताया कि आप कोई भी नाम ले लो, मैं एलेक्स ले रही हूँ, एलेक्स कॉल इन सिकनेस टू वर्क, मतलब अगर वो जाने के लिए अपने ऑफिस वगैरह मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहा है ना, तो लेट उठ रहा है या कम्प्लीटली एग्जॉस्ट महसूस कर रहा है खुद को, तो वो क्या करेगा, अपने मतलब बॉस वगैरह को या अपनी टीचर को क्या करेगा, एप्लीकेशन वगैरह दे देगा कि मैं नहीं आ सकता, या तो मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो या मुझे छुट्टी दे दो। ओके, इलनेस इसे कहेंगे। ये डॉक्टर के ओरिएंटेशन से बताया गया और ये लोगों के ओरिएंटेशन से बताया गया है कि मतलब ये डॉक्टर का पर्सपेक्टिव है और ये लोगों का। अब हम आ जाते हैं सिकनेस के मामले में, सॉरी, सिकनेस के मामले में आ जाते हैं। अब ये क्या होगा, सोशल मतलब सोशल रोल एंड परसेप्शन रिलेटेड आ जाएगा। अब ये सोशली हो गया कि रिलेटेड टू इलनेस सच एज मतलब टेकिंग रेस्ट, डे ऑफ फ्रॉम वर्क, स्टिग्मा। एलेक्स गोज टू द क्लिनिक एंड द डॉक्टर रन्स अ टेस्ट मतलब कंफर्मिंग इट इज़ द इन्फ्लुएंजा वायरस, मतलब कि वो डॉक्टर के पास गया है और अपना क्या करा रहा है, इलाज वगैरह करा रहा है, और उसके आने के बाद ही डॉक्टर बताएगा कि वो हेल्दी है कि नहीं है। और स्टिग्मा अगर हम लें तो फेसिंग स्टिग्मा क्या होता है कि जब आप जैसे कि मैं अपनी क्लास में थी, कॉलेज में ही, ठीक, तो एक लड़की है, मेरी फ्रेंड ही थी वो मतलब, और एक लड़की आगे बैठी, उसको नहीं पता था कि उसको वायरस मतलब वो हो रहा है, फ्लू हो रहा है। तो जैसे उसने छींका ना, तो वो उठ के क्या हुआ कि वो चली गई, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि आपको वो थोड़ा सा मतलब उन्होंने पूछ लिया मेरी फ्रेंड ने कि आपको क्या हो गया आप क्यों चले गए, तो बोले आपको वो हो रहा है ना, तो इसलिए मैं इसलिए आ गई हूँ, यहाँ पर आ गई। तो वो थोड़ा सा अजीब लगा मतलब, लेकिन फिर भी हमें रहना चाहिए अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस, और उन्होंने मेरे ख्याल से तो सही करा था, पर थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है, बिकॉज वी आर इंडियन और वी आर वेरी इमोशनल, हम लॉजिकली ज़्यादा सोचते हैं नहीं, तो उसको भी बहुत बुरा लगा। पर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, वो बाहर भी रहते हैं, जैसे कुछ बच्चे मतलब पीजी वगैरह में भी रहते हैं, बाहर से आते हैं, तो इसी वजह से मतलब उनको अपनी हेल्थ पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बीमार ही पड़ गया तो कौन करेगा, ये आ जाता है ना। और फिर घर वाले और वो परेशान होंगे, और सब पढ़ने के लिए आते हैं, तो ऐसा होता है। तो हम क्या होता है कि किसी कोई अगर बीमार है, हम क्या करते हैं उससे दूरी वगैरह बरकरार करने, वो डिस्टेंस मेंटेन करने के कहा जाता है, जैसे कोरोना में भी कहा गया था। तो वो क्या है, एक स्टिग्मा है, जब इंसान सिकनेस महसूस करता है और लोग उसके साथ जो व्यवहार करते हैं। ओके, इसको आप इंक्लूड करिएगा। तो डिसीज़, इलनेस, सिकनेस आपको समझ में आ गया, आई होप। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पर लिख कर दे दूँगी। ओके, अब नेक्स्ट बस हमारा लास्ट आ गया है, ये वाला पैराग्राफ खुद पढ़ेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पैराग्राफ है और ये अंडरस्टैंडेबल है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नहीं समझ में आएगा। ये जो छोटे से मैंने पैराग्राफ दिए आपको दो, वो समझ में आ जाएंगे आपको, तो आप पढ़ लीजिएगा। नहीं आएगा तो फिर कमेंट सेक्शन है ही आपका, तो आप वहाँ पे बता दीजिएगा। ओके, अब इन्होंने क्या है कि हमारे फाइनली हमारे इंडिया के दो लोग दलाल एंड मिश्रा ने 2012 में इन्होंने भी हमें सजेस्ट किया कॉन्सेप्ट को, हेल्थ के कॉन्सेप्ट को, और इन्होंने 3 डोमेन्स बताया, रेस्टोरेशन, मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। अब रेस्टोरेशन मतलब क्या हो गया, रेस्टोरेशन मतलब हो गया हीलिंग पार्ट, है ना, हाउ डू वी फिक्स व्हाट इज़ करंटली, मतलब हम मतलब जो भी हम फिक्स कर रहे हैं वो है क्या, और हर्टिंग और ब्रोकन मतलब वो टूट मतलब वो सही है, मतलब वो हमें दुख तकलीफ तो नहीं दे रहा, हमें तोड़ तो नहीं रहा, ये है।
तो हीलिंग पार्ट है, जो भी हमारा हर्टिंग वाला पार्ट है या ब्रोकन वाला है या फिर हमारा सही नहीं है, हमें फिक्स करना है, तो वो रेस्टोरेशन है. It is to help an individual in recovering his, that will help a patient in recovering from his illness symptoms, bodily and suffering वगैरह जो उसकी महसूस हो रही है उसको healing part वगैरह मतलब हम कहेंगे restoration. सेकंड वाला है मेंटेनेंस. अब क्या है कि प्रोटेक्टिंग पार्ट आ गया, हील हमने कर लिया, अब हम उसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे. ऐसा तो नहीं है कि हम हमने जैसे कि जो हमारा वायरस था, इन्फ्लुएंजा जो भी हमें हुआ, ठीक है, हम उससे तो बच तो गए, लेकिन अब उस ऐसे थोड़ी ना कि हम ऐसे अपने आप को छोड़ देंगे कि हाँ भाई अब दोबारा हो जा. प्रिकॉशंस लेना शुरू करेंगे, हम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हेल्दी रहने की कोशिश करेंगे. तो प्रोटेक्ट में क्या है, व्हाट हैबिट्स विल कीप माई बॉडी रनिंग स्मूथली टुडे. कि हमारी बॉडी अब हमें किस तरीके से, जो हमारी बॉडी है हम उसको किस तरीके से ट्रीट करें, उसको क्योर करें कि हम स्मूथली महसूस कर सकें अपनी हेल्थ को लेकर. ओके. थर्ड हमारा क्या आएगा, लास्ट डोमेन ग्रोथ, मतलब कि एक्सपेंड करना. अब ने हमने उसे हील कर लिया किसी चीज़ को, हम जो भी वायरस था हमने उसको इन्फ्लुएंजा था या कोई बीमारी थी उसको हमने हीलिंग पार्ट हमने कर लिया, हमने हमारी वो ख़त्म हो गई है. फिर हमने उसको प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया, उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, उसे एक्सपेंड करेंगे मतलब कि लाइफ टाइम के लिए, फ्यूचर. ओके. ये हमारा पास्ट और प्रेजेंट पे था, ये हमारा प्रेजेंट पे था और ये हमारा फ्यूचर के लिए लास्ट वाला ग्रोथ. ओके. तो एक्सपेंडिंग ग्रोथ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई माइंड, सोल एंड रिलेशनशिप्स टू थ्रिव. मतलब कि अपनी ग्रोथ के लिए मैं अपने माइंड, सोल और रिलेशनशिप को कैसे अच्छा करूँ. ओके. तो बस इन्होंने इन 3 चीज़ों के बारे में बताया होगा. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो. थोड़ी सी लंबी बनी है, थोड़ी नहीं, मतलब हाफ एन आवर है, कोई बात नहीं, बस आपको समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बी हेल्दी, स्टे पॉजिटिव. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.